नमस्कार दोस्तों। एक गांव में हरिया नाम का किसान रहता था। उसके चार हट्टे कट्टे नौजवान बेटे थे, लेकिन वे कुछ काम नहीं करते थे। हरिया ही मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन फिर भी घर का खर्च नहीं चलता था। एक दिन हरिया को गुस्सा आया। उसने अपने चारों बेटों को घर से निकाल दिया और कहा कि जब तुम कोई काम धंधा कर लो और चार पैसे कमा लो, तभी घर में वापस लौटना। तुम्हें खाली बिठाकर खिलाना अब मेरे बस में नहीं है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बूढ़ी हड्डियाँ कितना काम करेंगी। ये उसने उन्हें जाते वक्त थोड़े से सूखे मसाले और थोड़ा आटा दे दिया, ताकि वो एक वक्त का खाना बनाकर खा सके। चारों भाई जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि ठीक है पिताजी, अब हम घर वापस तभी लौटेंगे जब हमें कोई काम मिल जाएगा। यह कहकर चारों भाई गांव से निकलकर दूसरे गांव में पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई थी। चलते चलते थक गए तो एक पीपल के पेड़ की छांव में बैठ गए। पीपल के पेड़ के पास ही एक मंदिर था, पर मंदिर पर उस समय धूप आई हुई थी। तब चारों भाइयों ने मंदिर को देखकर कहा कि इस गांव के लोग भी बड़े बेवकूफ़ हैं। ये नहीं कि पेड़ की छांव में मंदिर बना दे, भगवान को धूप लगती है, पर इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। चलो हम ही इस मंदिर को सरका कर इस पेड़ की छांव में कर देते हैं। दरअसल वे चारों अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ थे। गांव वालों ने जो मंदिर बनाया था वो इस हिसाब से बनाया था कि ढलती हुई छाया शाम होते होते पूरे मंदिर के ऊपर आ जाती थी। चारों भाइयों ने मंदिर को सरकाने की बात कही। फिर चारों मंदिर को सरकाने की में लग गए। वे बड़े बेवकूफ़ थे, भला उनसे मंदिर कहाँ सरकने वाला था। 1 घंटे की मशक्क़त के बाद वे थक गए। थक कर बैठ गए तो उन्होंने देखा कि पेड़ की आधी छाया मंदिर के ऊपर चली गई है। चारों भाइयों ने सोचा कि उन्होंने मंदिर को सरकाकर आधा तो छाया में कर दिया है और आधा बाकी है। दरअसल छाया घूमते हुए आधे मंदिर पर पहुंच गई थी, पर वे सोच रहे थे कि उन्होंने मंदिर को खिसका दिया। अब उन्होंने सोचा इतना खिसका दिया है तो पूरे ही मंदिर को छाया में कर देते हैं। चारों भाई फिर मंदिर को धकेलने लगे। 1 घंटे की कशमकश के बाद जब वे थक कर बैठ गए तो उन्होंने देखा कि मंदिर पूरा छाया में हो गया है। दरअसल शाम हो चुकी थी और मंदिर पर पूरी छाया आ चुकी थी, पर वे बेवकूफ़ ये क्या जाने। अब शाम जब हो गई, उन्हें भूख लगी। उनके पास सूखे मसालों और थोड़े आटे के सिवा कुछ नहीं था और 2 पैसे बड़े भाई के पास थे। अब सूखे मसालों से सब्जी कैसे बनाए। सब्जी के लिए तो आलू भी नहीं थे। फिर एक ने कहा कि अगर थोड़ा तेल होता तो इन मसालों में मिलाकर चटनी बनाकर ही रोटी के साथ खा लेते। सूखी रोटी तो कैसे खाएं अब। तब बड़े ने कहा मेरे पास 2 पैसे हैं, हम इन 2 पैसों का तेल ले आते हैं और फिर चटनी बनाकर रोटी खा लेंगे। चारों भाइयों ने कहा कि ठीक है, पर तेल कौन लेकर आएगा। सबसे छोटे ने कहा कि मुझे दो 2 पैसे, मैं पास के गांव से तेल लेकर आता हूँ। पहले एक गांव में तेली के घर ही तेल मिलता था, जगह जगह दुकानें नहीं होती थी। वह लोगों से पूछता हुआ तेली के घर पहुँच गया। तेली के घर पहुँचने पर उसने देखा कि जो एक आदमी है वो अच्छा मोटा तगड़ा पलंग के ऊपर सो रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा मोटा था और एक औरत घर के अंदर काम कर रही थी। उसने आवाज़ लगाई कि माई मुझे 2 पैसे का तेल दे दो। आवाज़ सुनकर जब वो आई तो कहने लगी ठीक है,
मैं तुम्हें तेल देती हूँ। तब उसने पूछ लिया कि माई, ये जो मोटा सा आदमी यहाँ सोया पड़ा है ये कौन है? तब तेलन ने कहा कि ये मेरा घर वाला है। तभी उसके मुँह से ये बात निकल गई कि ये तो इतना मोटा और भारी भरकम है, अगर कभी मर गया तो इसे तो उठाना भी भारी हो जाएगा। तेलन ने जब अपने घर वाले के बारे में उसके मुँह से ये बात सुनी तो कहने लगी, ये ले अपने 2 पैसे। और उसके हाथ में झाड़ू थी तो झाड़ू से ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। वह बचता बचाता अपने भाइयों के पास पहुंचा। तब बड़े ने कहा कि ले आए तेल। तब उसने कहा कि कहाँ का तेल, मेरी तो खामखा पिटाई हो गई। तब वह कहने लगा, क्यों, किसने तुम्हें खामखा मार दिया? तब उसने बात बता दी कि मैंने तो यही बात कही थी, पर तेलन ने तो मेरी झाड़ू से पिटाई कर दी। तभी ये छोटे से बड़े वाला कहने लगा, तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो, लाओ ये 2 पैसे मुझे दो, मैं उसके घर से तेल लेकर आता हूँ। यह कहकर दूसरे नंबर वाला तेल लेने तेलन के घर पहुंच गया। उसने भी उस भारी भरकम आदमी को घर के अंदर सोया पड़ा देखा तो वह कहने लगा, अरे भाई तो सही कह रहा था, यह तो इतना मोटा तगड़ा है कि मर भी गया तो इसे तो कोई उठा भी नहीं पाएगा। पर उसे ये सब सोचने की क्या ज़रूरत थी? इसके घर के बाहर जो बैल बंधे हुए हैं वही इसके पैर में रस्सी डालकर घसीटते हुए इसे शमशान ले जाएं। उसे चिंता की करने की क्या ज़रूरत थी? तेलन ने ये बात सुन ली। अब उसे गुस्सा तो पहले ही आया हुआ था। उसने सोचा, पहला जो बेवकूफ़ था ये तो उससे भी बड़ा बेवकूफ़ है। उसने डंडा उठाया और उसकी भी पिटाई शुरू कर दी। वह भी अपनी जान बचाकर अपने भाइयों के पास पहुंचा। तब बड़े ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम्हें भी तेल नहीं मिला? तब उसने अब भी कहा कि तेलन ने उसकी भी पिटाई कर दी। फिर तीसरे ने कहा कि तुम दोनों के बस में कुछ नहीं है, तुम दोनों बड़े बेवकूफ़ हो, मैं तेल लेकर आता हूँ, ये 2 पैसे मुझे दो। तीसरा भी तेल लेने तेलन के घर पहुँच गया। मोटे आदमी को देखते ही उसके भी मन से ये बात निकली कि वे दोनों सही कह रहे थे, यह तो इतना मोटा है कि मर भी गया तो उठाना बड़ा भारी होगा। पर उन्हें ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी? हमारे और से चाहे इस मरे को यहीं तेल डाल कर जला दे, क्योंकि तेली के घर में तो तेल बहुत होता है, बाहर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके मुँह से ये बात सुन कर तेलन आग बबूला हो गई और उसकी जमकर पिटाई की। वह भी अपनी जान बचाकर भागकर अपने भाइयों के पास आ गया। तब सबसे बड़े ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम भी तेल नहीं लेकर आए? तब वह कहने लगा, तेल तो कहाँ से मिलता, मैं तो अपनी जान बचाकर आया हूँ, ये लो अपने 2 पैसे। तब बड़े ने कहा कि तुम तीनों यहीं ठहरो, तुम तीनों बड़े बेवकूफ़ हो, मैं इन 2 पैसों का अभी तेल उस तेलन के घर से लेकर आता हूँ, तुम लोग देखते रहो। अब वे कहने लगे, ठीक है। 2 पैसे लेकर बड़ा भाई जो है तेलन के घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर उसने तेलन से कहा कि माई, मुझे 2 पैसे का तेल दे दो। तेलन को पहले ही गुस्सा आया हुआ था तो उसने गुस्से में कहा कि लाओ बर्तन दो, देती हूँ तुम्हें 2 पैसे का तेल। तब वह कहने लगा, माई, मैं बर्तन लाना तो भूल गया, थोड़ी देर मैं बर्तन लेकर आता हूँ। वह वापस अपने भाइयों के पास आया तो उसके भाइयों ने कहा, क्या हुआ, तुम भी तेल नहीं लेकर आए क्या? तब उसने कहा कि तेल के लिए मैं बर्तन ले जाना तो भूल गया। अब उनके पास कोई बर्तन तो था नहीं। फिर उन्होंने मंदिर में देखा तो मंदिर में एक बड़ा सा बर्तन था जो दोनों तरफ से खुला हुआ था। बीच में रोक के लिए एक पतली सी नली थी और
उसे देखकर बड़े ने कहा, मैं इसी में तेल डलवा कर ले आता हूँ। उसे उठाकर वह तेलन के घर पहुँच गया और कहा कि इसमें 2 पैसे का तेल डाल दो। एक तरफ तेलन ने तेल डाल दिया तो कहने लगी, इसमें तो 1 पैसे का ही तेल आया है। तभी उसने कहा कि ये लो, इसकी दूसरी तरफ 1 और पैसे का तेल डाल दो। वह तो बेवकूफ़ था ही। जैसे ही उसने बर्तन उल्टा किया, सारा तेल नीचे गिर गया और दूसरे पैसे का जो तेल भरवाया था उसे लेकर ही वह वापस आने लगा। तेलन समझ गई थी यह भी तीन बाकी मूर्खों की तरह बड़ा ही मूर्ख है। अब इससे क्या कहना। वह कुछ नहीं बोली। तेल लेकर जब बड़ा भाई उनके पास आया तब वे कहने लगे कि भाई, क्या तुम तेल ले आए। तब बड़े भाई ने कहा, हाँ देखो ये रहा तेल। तब जो तीनों भाई थे वे तेल को देखकर कहने लगे, हम अनपढ़ जरूर हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि 1 पैसे का ही ये तेल है, 2 पैसे का तो लगता नहीं। तब बड़े ने कहा, तुम सही कह रहे हो, ये 1 पैसे का ही तेल है। 1 पैसे का तेल दूसरी तरफ है। जैसे ही उसने बर्तन उल्टा किया तो जो तेल भरा हुआ था वो भी गिर गया और नीचे वाला तो खाली ही था। अब वे क्या करते। अपनी मूर्खता के कारण उन्होंने सूखी रोटियां ही चबा ली और मंदिर में ही सो गए। सुबह जब हुई तो जो तेली था वो सुबह रोज सैर करने मंदिर की तरफ आया करता था। सुबह सवेरे जब मुर्गा बोला तो छोटे की आंख खुल गई। उसने देखा कि तेली जो था भारी भरकम शरीर के साथ मंदिर की तरफ आ रहा है। उसने सोचा कि कहीं तेली ही उनकी पिटाई करने तो नहीं आ रहा। तेलन ने उससे शिकायत तो नहीं लगा दी। यह तो इतना भारी भरकम है कि अगर एक बार हम चारों भाइयों पर गिर गया तो हम तो चारों खाने चित हो जाएंगे। फिर उठने की तो बात दूर की है, हमारी तो जान ही निकल जाएगी। लेकिन उसे देखकर वह वापस आंखें मीचकर वहीं लेट गया। फिर दूसरे की आंख खुली तो उसने देखा वह भी दोबारा आंख मीचकर वहीं लेट गया। तेली जब उनके बिल्कुल पास पहुंच गया तो तेली ने उन लोगों से कहा, क्यों भाई, तुम लोग कौन हो। पहले तो तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। तब चारों भाई उठ खड़े हुए और कहने लगे, हाँ सेठ जी, हम इस गांव में नए आए हैं, काम की तलाश कर रहे थे, सो रात में मंदिर में ही सो गए। आपके पास कोई काम है तो हमें काम दे दीजिए। अब जो तेली था उसके पास नौकरों की कमी थी और नौकर की उसे सख्त ज़रूरत थी। तेली ने कहा, हाँ मेरा तेल का काम है, क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे। तब वे कहने लगे, हाँ क्यों नहीं करेंगे। फिर तेली उन्हें अपने साथ ले गया। उन्हें पहले तो भोजन कराया और फिर सबसे बड़े से कहा कि अब मैं तुम चारों को तुम्हारे काम समझा देता हूँ। सबसे बड़े से कहा कि तुम ये जो बैलगाड़ी है इसे दूसरे गांव ले जाओ और वहां से तिल और सरसों और लोगों से खरीद कर ले आओ, जिनसे हम तेल निकाल सके। बड़ा गाड़ी लेकर तिल और तेल निकालने के लिए सरसों लेने दूसरे गांव में चल पड़ा। फिर दूसरे नंबर के से तेली ने कहा कि तुम इस कोलू को चलाओ और सरसों और तिल से तेल निकाल लो। फिर वो भी अपने काम पर लग गया। तीसरे से कहा कि ये जो तेल का घड़ा है इसे तुम दूसरे गांव में ले जाओ और सारा तेल बेचकर ही वापस आना। तीसरे ने कहा ठीक है। वो भी तेल का घड़ा लेकर सर पर रखकर चल पड़ा। अब जो चौथा था उसके लिए तेली के पास कोई काम तो था नहीं। तेली की एक बूढ़ी माँ थी जो उसी की तरह भारी भरकम थी। एक जगह से दूसरी जगह अपने आप उठ बैठ नहीं सकती थी।
तो अगर उसके शरीर पर मक्खी भी बैठ जाती तो वह उसे भी नहीं उड़ा सकती थी। सारा दिन मक्खी उड़ाओ मेरी मक्खी उड़ाओ यही कहती रहती थी। अब तेली ने सोचा कि इसे यही काम दे देता हूँ, ये अम्मा की सारा दिन बैठकर मक्खियाँ उड़ाता रहेगा तो माँ मक्खियाँ उड़ाने के लिए चिल्लाएगी भी नहीं। उसने कहा कि ये जो मेरी माँ है इसकी तुम सारा दिन मक्खियाँ उड़ाते रहना। चौथे ने कहा ठीक है। चारों को काम समझाकर तेली बाहर चला गया। सब अपने अपने काम पर लग गए। जो सरसों और तिल खरीदने दूसरे गांव गया था तो बीच में एक नदी पड़ती थी। जाते वक्त तो गाड़ी खाली थी तो नदी आसानी से पार हो गई, लेकिन जब गाड़ी वापस सरसों और तिल की बोरियां लेकर आ रही थी तो नदी में से जब गाड़ी निकाली तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकली, क्योंकि नदी के पानी में तिल और सरसों भीग गए थे तो गाड़ी भारी हो गई थी। फिर उसने देखा कि बैलों ने पेशाब कर दिया। अब उसने कभी बैलों को पेशाब करते नहीं देखा था। उन्होंने सोचा कि वजन के कारण बैलों का पेट फट गया है। उसने सोचा अब ये बैल तो बेकार हो गए हैं क्योंकि ये बीमार हैं और सरसों और तिल भी भीग गए हैं। अब इन्हें वहाँ ले जाकर क्या फ़ायदा, ऐसा करता हूँ इन्हें यहीं आग लगा देता हूँ। फिर उसने आसपास से सूखी घास इकट्ठी की और वहीं बैलगाड़ी पर रखकर वहाँ आग लगा दी और फिर खाली हाथ तेली के घर वापस चला आ रहा था। तब तेली ने उससे कहा क्यों भाई, क्या हुआ, क्या सरसों और तिल खरीद लाए? तब उसने कहा कि मालिक क्या बताऊं, रास्ते में गया तब तो आपके जो बैल ठीक थे, लेकिन आते वक्त उनका पेट फट गया और वे बीमार हो गए थे और जो सरसों और तिल थे वे भी भीग कर खराब हो गए थे। मैंने सोचा अब जो बीमार बैल हैं उन्हें ले जाकर घर क्या फ़ायदा, इसलिए मैंने बैलगाड़ी को वहीं आग लगा दी। यह बात सुनकर तेली दौड़ता हुआ उस रास्ते पर गया जहाँ से वो बैलगाड़ी वापस लेकर आ रहा था। तेली ने देखा कि बैलगाड़ी धूं धूं करके जल रही थी। तेली ने अपना माथा पीटा और कहने लगा मैंने भी किस बेवकूफ़ को काम दे दिया। घर लौट कर आया तो जो जिसे तेल बेचने भेजा था वो भी खाली हाथ आ गया। तब तेली ने पूछा क्या हुआ, क्या सारा तेल बेच आए? तब उसने कहा कि मालिक कहाँ तेल बेचा, आपके तेल ने तो मेरी जिंदगी ही खराब कर दी। तब तेली कहने लगा वो कैसे? तब उसने कहा कि जब मैं तेल बेचने जा रहा था रास्ते में थक गया तो पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। वो इतना बेवकूफ़ था कि उसने घड़ा सर पर ही रखा, उतार कर नीचे नहीं रखा। उसकी आंख लग गई। उसने सपने में देखा कि उसका सारा तेल बिक गया, उसे बहुत सारे पैसे मिले। पैसे मिलने से धनवान हो गया। उसकी एक सुंदर लड़की से शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। लेकिन जब उसकी आँख खुली तो एकदम से उसका सिर हिला तो घड़ा नीचे पड़ गया। घड़े के नीचे पड़ने से उसका सपना टूट गया। तब वह कहने लगा इस तरह से आपके तेल ने तो मेरा बसा बसाया घर ही उजाड़ दिया। तेली ने फिर माथा पीटा और कहने लगा ये भी उससे भी बड़ा बेवकूफ़ निकला। तीसरे से तेली ने शाम होने पर पूछा क्या तुमने तेल निकाल लिया? तब उसने कहा कि हाँ सेठ जी, मैंने तो तिल और सरसों दोनों को ही कोलू में डाल दिया था। यह बात सुनकर तेली कहने लगा अरे बेवकूफ़, दोनों को एक ही बार में कोलू में डाल दिया। अब न तो उनसे तिल निकला और न ही बीज तेल निकला और न ही बीज बचा। उसने भी भारी नुकसान कर दिया। अब जो तेली था वो क्या करता, तीनों की बेवकूफ़ी पर माथा पीट रहा था। तभी जो चौथा था वो सारा दिन से
तेली की माँ की मक्खियाँ उड़ा रहा था। थोड़ी देर बैठता तभी उसकी माँ कहती, अरे कोई मक्खी उड़ाओ, मक्खी उड़ाओ। तब वो खड़ा होकर फिर मक्खी उड़ाता। ऐसा सारा दिन करते करते वो थक गया था। थोड़ी देर बैठता, बुढ़िया फिर चिल्लाने लगती कि मक्खी उड़ाओ, मक्खी उड़ाओ। तो वह कहता, माँ जी मक्खी कहाँ बैठी है? तब बुढ़िया ने कहा, वो देखो मेरे सिर पर बैठी है। तब उसने सोचा कि अब की बार मक्खी का काम ही तमाम कर देता हूँ। न रहेगी मक्खी और न बुढ़िया पर बैठेगी और न ये बार बार चिल्लाएगी। उस बेवकूफ़ ने एक भारी सा पत्थर उठाया और जहाँ सर पर बुढ़िया के मक्खी बैठी थी, सर पर उसके दे मारा। अब मक्खी तो पत्थर से कहाँ मरती, बुढ़िया का ही राम नाम सत्य हो गया। जब तेली को इस बारे में पता चला तो तेली ने उससे कहा, अरे मूर्ख, तू क्या कर रहा है? मेरी माँ की मक्खी नहीं उड़ाई क्या? तब वह कहने लगा कि सेठ जी, मैंने तो मक्खी उड़ा दी। अब मक्खियाँ कभी वापस आपकी माँ जी के पास नहीं आएंगी। तेली कहने लगा, अच्छा तूने ऐसा क्या किया? तब वह कहने लगा, आप खुद ही जाकर देख लीजिए, आपकी माताजी चारपाई पर आराम से सो रही है। तेली ने सोचा, पता नहीं इसने क्या किया, माँ की आवाज़ भी नहीं आ रही है, जाकर देखता हूँ। जैसे ही वह अपनी बूढ़ी माँ के खाट के पास गया, उसने जैसे ही हाथ लगाया तो देखा वह तो भगवान को प्यारी हो गई थी। उसका सर फूटा हुआ था। तब उसने कहा कि तूने कैसी मक्खी उड़ाई, मेरी माँ को ही मार डाला। तब वह कहने लगा, सेठ जी मैंने तो मक्खी को पत्थर मारा था जो आपकी माँ जी के सर पर बैठी थी। यह बात सुनकर तेली अपना माथा पीटने लगा और कहने लगा, मैंने भी किन चार बेवकूफ़ों को काम पर रख लिया जिन्होंने मेरा भरपूर नुकसान किया है, पर अब किया भी क्या जा सकता है। फिर वे चारों जो एक जगह खड़े थे, तेली ने सोचा, अब जो हो गया सो हो गया। अब माँ का अंतिम संस्कार तो करना होगा, रिश्तेदारों को बुलाना होगा। अब ये चार ही इसे शमशान तक पहुँचाने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं अकेला इसे कैसे शमशान ले जाऊँगा? तब उसने उन चारों से कहा, अरे बेवकूफ़ो, जो हुआ सो हुआ, पर अब मेरी माँ को शमशान तक तो पहुँचा दो। तब तक मैं अपने नाते रिश्तेदारों को बुला कर लाता हूँ। तब चारों भाई कहने लगे, सेठ जी ये काम तो हम बड़ी जल्दी कर देंगे। सेठ तेलीराम यह कहकर वहाँ से अपनी पत्नी के साथ चला गया और कहा कि मैं तुम्हें शमशान में ही मिलूँगा, इतने मेरी माँ को लेकर शमशान पहुँचो। अब चारों ने सोचा कि कौन लकड़ियाँ इकट्ठी करेगा, काठी बनाएगा। पल चारपाई पर बुढ़िया मरी पड़ी थी। उन्होंने सोचा कि इस चारपाई को ही उठा लेते हैं और शमशान ले चलते हैं। अब जो चारों भाई थे उन्होंने चारपाई समेत मरी हुई बुढ़िया को उठा लिया और चारों भाई बड़ी तेज दौड़ते हुए शमशान की तरफ जाने लगे। जितनी तेज गति से वे दौड़ रहे थे, उन्हें इस बात का भी होश नहीं था कि वे चारपाई खाली ले जा रहे हैं या उस पर बुढ़िया भी है, क्योंकि जब जल्दी जल्दी वे चारपाई को ले जा रहे थे तो बुढ़िया उछटकर रास्ते में ही एक तरफ गिर गई थी। उन्हें पता भी नहीं चला था। जब वे शमशान पहुँचे तो खटिया उन्होंने नीचे रखी तो खटिया खाली थी। अब चारों भाई ये देखकर हैरान थे कि बुढ़िया कहाँ चली गई। उन्होंने बहुत दूर तक देखा लेकिन बुढ़िया उन्हें कहीं नहीं दिखी। वो तो जब शुरू में वे उस खटिया को लेकर दौड़े थे तभी बुढ़िया वहीं पड़ गई थी। फिर काफ़ी दूर चलने पर उन्हें एक बुढ़िया भेड़ चराती हुई दिखाई दी। तभी उन चारों ने सोचा कि बुढ़िया ही तो मरी थी, वो बुढ़िया नहीं तो ये बुढ़िया ही सही, इसके भी तो पाँव कब्र में लटके हैं, इसकी ही मुक्ति कर देते हैं। चारों भाइयों ने जिंदा बुढ़िया को पकड़कर शमशान
ले गए। इतनी ही देर में जो तेली था वो गांव वालों और अपने रिश्तेदारों के साथ शमशान की तरफ आ रहा था। तब उसने अपनी माँ को भी इस रास्ते पर पड़ा हुआ देखा तो वह सोचने लगा कि कैसे बेवकूफ़ थे, अगर मेरी माँ यहाँ पड़ी है तो वे शमशान में जलाने किसे ले गए। तेली ने अपनी माँ को तो वहीं छोड़ा और सब जो है दौड़कर शमशान पहुँच गए। तब उन्होंने देखा कि चारों भाई एक जिंदा बुढ़िया को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। सबने मिलकर उस बुढ़िया की जान बचाई और चारों भाइयों की खूब पिटाई की। गांव वालों से बचकर किसी तरह वे चारों वहां से भाग निकले। इसलिए तो कहते हैं किसी भी अनजान व बेवकूफ़ आदमी को काम पर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो तेली की तरह हमें भी भारी नुकसान भोगना पड़ सकता है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।